हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास 12 ज्योग्राफी यानी भूगोल का इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर। जी हाँ, तो आज के इस मॉडल पेपर में हम लोग 70 क्वेश्चन करेंगे जो कि आपका यानी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। अगर आप इस मॉडल पेपर को कवर कर लेते हैं तो आपका एग्जाम में यानी 30 से 40 प्रश्न बिल्कुल पूछा जाएगा। और ये जो मॉडल पेपर है ये न्यू पैटर्न का मॉडल पेपर है, यानी 2022 के आधार पर ये मॉडल पेपर बनाया गया है। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन आंसर की ओर चलते हैं। यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन आंसर की ओर चलने से पहले यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा सारे को। हम लोग क्वेश्चन आंसर कवर करेंगे और जितने भी क्वेश्चन करेंगे वो आपको यानी कमेंट बॉक्स में आंसर बताते चलना है सारे क्वेश्चंस का। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पे आ चुका है, तो सारे बच्चों को यहाँ पे क्या करना है, आंसर देना है क्वेश्चन का। विकसित देशों के नगरीय क्षेत्रों में स्त्रियों की संख्या पुरुषों की अपेक्षा है, तो वो क्या है, यानी अधिक है, कम है, या बराबर है, या अस्पष्ट है। तो यहाँ पे जो आपका 1 का करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी अधिक है। जी हाँ, जो विकसित देश होते हैं वहाँ पे जो नगरीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पे जो स्त्रियों की संख्या होती है वो पुरुषों की अपेक्षा क्या होती है, वो अधिक होती है। वो क्यों होती है, क्योंकि जो पुरुष जो होते हैं वो क्या कर जाते हैं, यानी प्रवास करके अलग अलग देश चले जाते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2। और आप लोग इसी तरह से कमेंट में आंसर बता दीजिएगा। हम लोग स्पीड में करेंगे क्योंकि हम लोग 70 क्वेश्चन करेंगे और जल्दी करेंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 2 में, विकासशील देशों के नगरीय क्षेत्रों में स्त्रियों की संख्या पुरुषों की अपेक्षा है, वो क्या है, अधिक, कम, बराबर, या अस्पष्ट। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, यानी यहाँ पे क्या है, विकसित देशों में क्या होता है, अधिक होता है, और विकासशील देशों में कम होता है। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्या है क्वेश्चन नंबर 3 में, सारे आंसर बताइए एक साथ। किस वर्ष से प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी मानव विकास प्रतिवेदन प्रकाशित कर रहा है, तो किस वर्ष से कर रहा है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 1990 ईस्वी से कर रहा है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे और आप लोग इसी तरह से आंसर बता दीजिएगा सारे क्वेश्चन का, और आपको क्लास के लास्ट तक जरूर देखना है। जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आप सबका। वह यानी क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, विश्व में वह कौन सा अकेला देश है जिसने सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता को देश की प्रगति का आधिकारिक माप घोषित किया है, तो यहाँ पे कौन सा करेक्ट हो जाए, ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ, यानी भूटान ने क्या किया है, यानी ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस को देश की प्रगति का आधिकारिक माप घोषित किया है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। और आप लोग कमेंट में स्पीड में आंसर दीजिएगा, हम लोग जल्दी ही इस मॉडल पेपर को कवर करेंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 5 में, सारे आंसर दीजिए एक साथ। किस प्रकार की कृषि को झूमिंग, मिल्पा तथा लादांग नामों से जाना जाता है, तो कौन सी कृषि है, तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, यानी एक करेक्ट हो जाएगा। स्थानांतरणशील कृषि को यानी झूमिंग कृषि भी मिल्पा तथा लादांग के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। आप लोग स्पीड में आंसर दीजिएगा सारे बच्चे क्वेश्चन का। नगरीय क्षेत्रों के समीप नगरवासियों की आपूर्ति के लिए सब्जियों का उत्पादन कहलाता है, तो वो क्या कहलाता है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी ट्रक फार्मिंग कहलाता है। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्या है क्वेश्चन नंबर 7 में, प्राथमिक कार्यकलाप करने वाले लोग कहलाते हैं, तो प्राथमिक कार्य करने वाले लोग क्या कहलाते हैं, आप लोग को बताने हैं यहाँ पे ऑप्शन में। तो यहाँ पे 7 का आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, यानी रेड कॉलर यानी लाल कॉलर श्रमिक कहलाते हैं। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्या है क्वेश्चन नंबर 8 में, निम्नलिखित रोगों में से कौन सा जलजन्य है, यानी कौन सा रोग जल से जन्म पैदा लेता है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, यानी अतिसार, अतिसार को क्या बोलते हैं हम लोग, डायरिया बोलते हैं, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेंगे। क्या है 9 में, सुंदरवन किस राज्य में स्थित है, तो सुंदरवन किस राज्य में स्थित है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है सुंदरवन। चलिए आप इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, सारे आंसर देंगे मुझे क्वेश्चन नंबर 10 का। वर्ष 2010 से 11 में निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था, तो वो कौन सा कंट्री था, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका वर्ष 2010 से 2011 के बीच में ये यानी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे हम लोग। क्या है 11 में, निम्नलिखित में कौन सा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग है, तो कौन सा महामार्ग है सबसे लंबा, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी NH-44 ये भारत का सबसे बड़ा महामार्ग है। चलिए अब इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। और आपको क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक कर देना है और शेयर भी करना है। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना है। चलिए, और आप इस चैनल के माध्यम से यानी आर्ट्स के सभी सब्जेक्ट की तैयारी बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए, क्या है क्वेश्चन नंबर 12 में, कोलकाता पत्तन किस नदी पर अवस्थित है, तो कौन सी नदी, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, यानी हुगली नदी में स्थित है। चलिए अब देख लेंगे इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। आप लोग स्क्रीन में कमेंट में आंसर बताने की कोशिश कीजिएगा, हम लोग जल्दी ही इस मॉडल पेपर को कवर करेंगे। चलिए, क्या है 13 में, भारत में वायु परिवहन की शुरुआत हुई, तो वो कब हुई थी, तो आपको बताने हैं, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 1911 ईस्वी में भारत में वायु परिवहन की शुरुआत हुई थी।
चलिए इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं हम लोग। चलिए स्क्रीन पे आ चुका है क्वेश्चन नंबर 14, आंसर दीजिए सारे बच्चे। भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी किन स्टेशनों के बीच चली थी? जी हाँ, तो कब चली थी सबसे पहले रेल स्टेशन, कहाँ से किसके बीच में चली थी? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी मुंबई से थाने के बीच में चली थी, जो कि 1853 ईस्वी में चली थी, जो कि आप सबको पता ही है। चलिए अब देख लेंगे इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्या है क्वेश्चन नंबर 15 में? केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई हरियाली प्रोजेक्ट संबंधित है, वो किससे संबंधित है वो आपको बताने हैं कमेंट बॉक्स में। चलिए जल्दी बताइए, देरी किस बात की है? तो यहाँ पे 15 का आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी, यानी जल संरक्षण से संबंधित है। चलिए अब इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे और आपको क्लास के लास्ट तक जरूर बने रहना है। हम लोग इस जो मॉडल पेपर है इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही कवर करेंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 16 में? भारत में सबसे अधिक चीनी उत्पादन किस राज्य में होता है? जी हाँ, कौन सा स्टेट है जो सर्वाधिक चीनी उत्पादन करता है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा, यानी उत्तर प्रदेश। उसके बाद यानी जो सेकंड में आता है वो महाराष्ट्र आता है। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्या है क्वेश्चन नंबर 17 में? सारे को आंसर देने हैं। सलेम संबंधित है, तो सलेम किससे संबंधित है वो आपको बताने हैं कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, यानी लोहा इस्पात उत्पादन से सलेम संबंधित है। चलिए अब इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। क्या है क्वेश्चन 18 में? निम्नलिखित राज्यों में से किसमें प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है? जी हाँ, कौन सा जो यहाँ पे राज्य है जिसमें प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, यानी असम राज्य में। कौन सा? दिग्बोई। जी हाँ, आपने नाम सुना ही होगा। अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्या है क्वेश्चन नंबर 19 में? खनन किस प्रकार की क्रियाकलाप है? जी हाँ, तो किस प्रकार की क्रियाकलाप है वो आपको बताने हैं खनन के बारे में। तो यहाँ पे 19 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी प्राथमिक क्रियाकलाप है कौन? खनन। चलिए अब इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं हम लोग। क्या है 20 में? कौन नदी बेसिन पूर्वी भारत में है? जी हाँ, तो कौन सी नदी पूर्वी भारत में है? सिंधु बेसिन, ताप्ती बेसिन, या महानदी बेसिन, या माही बेसिन? तो यहाँ पे 20 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जी हाँ, यानी महानदी बेसिन जो है ये पूर्वी भारत में स्थित है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्या है 21 में? निम्नलिखित नदियों में कौन पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती? जी हाँ, कौन सी नदी है जो पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती है? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 21 का ऑप्शन नंबर सी, जी हाँ, यानी जो ताप्ती नदी है ये, जो तापी नदी है ये पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती है। यानी जितनी भी नदियाँ हैं वो पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है, लेकिन तापी नदी क्या होती है? वो पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। चलिए देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। और आप लोग इसी तरह से कमेंट बॉक्स में आंसर बताते चलिएगा सारे क्वेश्चन का। मैं सबका आंसर यानी कमेंट देख रहा हूँ। क्या है 22 में? संचित क्षेत्रों में मृदा निम्नीकरण का मुख्य कारण है, तो वो क्या कारण है निम्नीकरण का? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, यानी मृदा लवणता ये संचित क्षेत्रों में मृदा निम्नीकरण का मुख्य कारण है, यानी मेन रीजन है। चलिए अब इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए हम लोग 22 हम लोगों ने कर लिया है और अच्छे तरीके से किया है और आपने आंसर भी अच्छा दिया है, तो इसी प्रकार आपको लास्ट तक आंसर देते चलना है। क्या है क्वेश्चन नंबर 23 में? काफ़ी उत्पादक राज्य है, जी हाँ, यानी कौन सा राज्य है जो कॉफ़ी का उत्पादन करता है? तो आपको बताने हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी यानी एक करेक्ट हो जाएगा, कर्नाटक। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्या है 24 में? कौन राज्य चीनी यानी चीन की सीमा पर स्थित है? जी हाँ, कौन सा राज्य है, कौन सा स्टेट है जो चीन की सीमा यानी चीन के बॉर्डर पर स्थित है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी अरुणाचल प्रदेश से चीन की यानी सीमा से बिल्कुल सटा हुआ है राज्य है। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्या 25 में? निम्नलिखित में किस प्रतिरूप की बस्ती नदी के किनारे महत्वपूर्ण है? जी हाँ, यानी कौन सी जो बस्ती है जो नदी के किनारे पे स्थित होती है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी रेखीय बस्ती होती है नदी के किनारे। चलिए अब इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे और आपको क्लास के लास्ट तक जरूर देखना है। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ क्योंकि हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं, ये आपको हर हाल में पता होना चाहिए। चलिए क्या है क्वेश्चन नंबर 26 में? तेलंगाना राज्य की राजधानी है, तो वो आपको बताने हैं क्या राजधानी है तेलंगाना की। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी हैदराबाद। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्या है 27 में? निम्न में से कौन मानव विकास का सामाजिक सूचक है? जी हाँ, यानी कौन सा मानव विकास का सामाजिक सूचक है वो बताने हैं आपको। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, यानी क्या हो जाएगा आपका साक्षरता। ये क्या है?
मानव विकास का सामाजिक सूचक है। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। क्या है 28 में? चलिए आंसर दीजिए सारे। भारत में प्रवास की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी एक धारा पुरुष प्रधान है? जी हाँ, तो कौन सी धारा पुरुष प्रधान है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 28 का आपका ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ, यानी ग्रामीण से नगरीय। जी हाँ, यानी जो पुरुष जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, यानी ग्रामीण से नगर की ओर प्रवास करते हैं। क्या के लिए? यानी अपनी जीविका चलाने के लिए, यानी पैसे अर्न करने के लिए। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। क्या है 9 में? भारत में सर्वाधिक जनसंख्या यानी संख्या में शरणार्थी कहाँ से आए? जी हाँ, यानी जो भारत में सबसे अधिक जो शरणार्थी यानी रहने के लिए आए वो कहाँ से आए? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी बांग्लादेश से। चलिए अब देख लेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 30। क्या है क्वेश्चन नंबर 30 में? भारत में विश्व की कुल जनसंख्या को कितने प्रतिशत लोग बसते हैं? जी हाँ, यानी भारत में जो कुल जनसंख्या है उसके कितने प्रतिशत लोग बसते हैं? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 30 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ, यानी 16% लोग बसते हैं। चलिए अब इसी प्रकार हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31। क्या है क्वेश्चन नंबर 31 में? भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत उत्तरी मैदान में बसता है? तो कितना प्रतिशत उत्तरी मैदान में बसता है? तो यहाँ पे 31 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी 1/2। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। क्या है क्वेश्चन नंबर 32 में? सन 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है? जी हाँ, तो कौन सा राज्य है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 32 का जो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, यानी तमिलनाडु में वर्ष 2011 की यानी 2001 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या पाया गया है। चलिए अब इसी प्रकार देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। इनमें से कौन ग्रामीण बस्ती का प्रकार है? तो कौन ग्रामीण बस्ती का प्रकार है वो बताने हैं आपको 33 का आंसर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी। गुच्छित भी होते हैं, अर्धगुच्छित भी होते हैं और पल्लीकृत भी होते हैं। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। क्या 34 में? निम्नलिखित में कौन बस्ती प्रतिरूप सड़कों, नदियों या नहरों के सहारे विकसित होती है? तो कौन सा बस्ती किस प्रकार की बस्ती होती है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी रेखिक बस्ती, यानी रैखिक बस्ती। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। क्या 35 में? मसाई क्या है? जी हाँ, तो मसाई क्या है वो आपको बताने हैं। एक कृषि उपज, एक जनजाति, एक चिकित्सक या एक मरुभूमि। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी मसाई एक प्रकार का क्या है, एक जनजाति है। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। हम लोगों ने 50 क्वेश्चन कर लिया, यानी 50% क्वेश्चन कवर कर लिया है। क्या 36 में? बाहरी देश से यानी कोई सामान मंगाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? जी हाँ, अगर हम लोग दूसरे देश से अगर कोई सामान मंगाते हैं उसको क्या बोलते हैं? तो वो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। जी हाँ, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आयात बोलते हैं। अगर दूसरे कंट्री में भेजते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? निर्यात बोलते हैं। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। क्या है क्वेश्चन 37 में? उत्तर अटलांटिक मार्ग जोड़ता है। जी हाँ, तो उत्तर अटलांटिक मार्ग किसको किसको जोड़ता है वो आपको बताने हैं। तो यहाँ पे 37 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी उत्तर अमेरिका को यूरोप से जोड़ता है कौन? उत्तर अटलांटिक मार्ग। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 38। क्या 38 में? बिग इंच संबंधित है। जी हाँ, जो बिग इंच जो संबंधित है वो किससे संबंधित है? पाइपलाइन से या रेल मार्ग से या वायु मार्ग से या सड़क मार्ग से? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, यानी ए करेक्ट हो जाएगा। ये जो बिग इंच है ये पाइपलाइन से संबंधित है। चलिए अब इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे और आप लोग इसी तरह से आंसर बताते चलेगा सारे क्वेश्चन का। चलिए बिल्कुल आप लोग सही आंसर दे रहे हैं सारे बच्चे, तो आपको सारे का आंसर सही देना है। निम्नलिखित क्रियाकलापों में किसमें उच्च स्तरीय अन्वेषण सम्मिलित किए जाते हैं? तो यानी किस क्रियाकलाप में उच्च स्तरीय अन्वेषण सम्मिलित किए जाते हैं? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी पंचम क्रियाकलाप में जो अन्वेषण सम्मिलित किया जाता है वो उच्च स्तरीय होता है, यानी हाई लेवल का होता है। चलिए अगर आपके सामने में कोई भी क्वेश्चन यानी अगर नया होगा तो आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बाद को उसको रिवाइज कर लीजिएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं और इस नंबर पर भी आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं और कुछ इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं 7827276801। जी हाँ, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं किसी भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। क्या है क्वेश्चन नंबर 40 में? निम्नलिखित क्रियाकलापों में से कौन सा एक द्वितीयक सेक्टर का क्रियाकलाप नहीं है? जी हाँ, तो कौन सा क्रियाकलाप है जो द्वितीयक सेक्टर का क्रियाकलाप नहीं है? तो यहाँ पे 40 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नहीं ऑप्शन नंबर सी, जो मछली पकड़ना है ये द्वितीयक सेक्टर का क्रियाकलाप नहीं है।
चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। क्या है 41 में? किस फसल की खेती पहाड़ी ढालू पर ही की जाती है? जो कौन सी खेती होती है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा यानी बी, चाय की खेती कहाँ होती है? ये पहाड़ की ढालू पर होती है। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। क्या है 42 में? किस फसल की खेती में बुआई के समय कम तापमान चाहिए? तो वो कौन सी खेती है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी गेहूं की खेती के लिए क्या होना चाहिए? कम तापमान होना चाहिए। जी हाँ, आपने देखा भी होगा कि जो गेहूं की खेती होती है वो ठंड के मौसम में ही की जाती है। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। कृषि के लिए इनमें से कौन सबसे अधिक उपयुक्त है? तो सबसे अधिक उपयुक्त कौन है? वो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, यानी मैदान कृषि के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। और आपको आंसर बताना नहीं भूलना है। क्या है 44 में? निम्नलिखित में कौन मानव विकास का स्तंभ नहीं है? तो कौन सा मानव विकास का स्तंभ नहीं है? तो यहाँ पे आपका 44 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ, यानी जनसंख्या जो है ये मानव विकास का स्तंभ नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। चलिए स्क्रीन पे आ चुका है, तो आंसर दीजिए। क्या होगा आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 45 का? निम्नलिखित में से किसने संयुक्त अरब अमीरात के लिंग अनुपात को निम्न किया है? तो कौन सा रीजन से संयुक्त अरब अमीरात का लिंग अनुपात कम हो गया है? तो यहाँ पे आपका 45 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ, यानी पुरुष कार्यशील जनसंख्या का क्या बोला है? चयनित प्रवास। जी हाँ। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। क्या है 46 में? निम्न में से कौन एक जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है? तो कौन सा जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है? आपको ऑप्शन दिया हुआ है, आपको सिर्फ कमेंट में आंसर बताने हैं। तो यहाँ पे 46 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ, यानी आवासीय जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 47। क्या 47 में? प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी है। तो वो किसके लिए उत्तरदायी है? वो आपको बताने हैं। तो यहाँ पे जो 47 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ, यानी किसके लिए? प्रवास के लिए उत्तरदायी है। क्या? प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। क्या है क्वेश्चन नंबर 48 में? निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सघन जनसंख्या वाला है? जी हाँ, यानी कौन सा क्षेत्र है जो सघन जनसंख्या वाला है आपको बताने हैं। तो यहाँ पे 48 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ, यानी दक्षिणी पूर्वी एशिया ये क्या है? सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। क्या है क्वेश्चन नंबर 49 में? निम्नलिखित में कौन मानव की मूल आवश्यकता से संबंधित नहीं है? तो कौन सा है आपका ऑप्शन बताने हैं। तो यहाँ पे 49 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ, यानी जो परिवहन है ये मानव की मूल आवश्यकता में शामिल नहीं है, उससे कोई संबंध नहीं है इसका। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। क्या है क्वेश्चन नंबर 50 में? निम्नलिखित में कौन विद्वान मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? तो कौन से विद्वान है जो मानव भूगोल से संबंधित नहीं है वो बताने हैं। तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ, यानी जो बर्ट्रैंड रसल है ये मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। हम लोगों ने इसको पढ़ा था, ये किससे संबंधित है? यानी इंग्लिश लिटरेचर से संबंधित है। उन्होंने एक यानी लेसन भी लिखा है, चैप्टर भी लिखा है हमारे इंग्लिश बुक में। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। क्या है क्वेश्चन नंबर 51 में? सारे आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य नहीं है, यानी कौन सा एक तथ्य सही नहीं है वो आपको बताने हैं। तो यहाँ पे 51 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ, यानी जनांकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था में जनसंख्या वृद्धि उच्च होती है, ये जो कथन है ये बिल्कुल सही नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। क्या है क्वेश्चन नंबर 52 में? निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक आर्थिक व्यवसाय से सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो कौन सा किसको यानी प्राथमिक आर्थिक व्यवसाय में सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ, यानी भंडारण को सम्मिलित नहीं किया जाता है। चलिए आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। क्या है क्वेश्चन 53 में? विकासशील देशों की जनसंख्या के सामाजिक ढांचे के विकास एवं आवश्यकताओं की पूर्ति में कौन से प्रकार के संसाधन सहायक है? तो कौन से प्रकार के संसाधन सहायक है वो बताने हैं आपको। तो यहाँ पे 53 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी हाँ, यानी प्राकृतिक संसाधन होते हैं वो सहायक होते हैं। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। क्या है क्वेश्चन 54 में?
निम्न प्रदेशों में से किसमें विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है? तो कौन सा प्रदेश है जहाँ पे विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी अमेजन बेसिन। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग इसी तरह क्वेश्चन नंबर 55, और आप लोग इसी तरह से आंसर बताते चलिएगा सारे क्वेश्चंस का। क्या है क्वेश्चन 55 में, 2006 में विश्व की कितनी प्रतिशत आबादी नगरीय थी? जी हाँ, तो कितनी प्रतिशत आबादी नगरीय थी? तो अब 55 का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 50% आबादी जो थी वो क्या थी? नगरीय थी। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56। क्या है 56 में, निम्नलिखित दक्षिण भारतीय राज्यों में से किस राज्य में भौम जल उपयोग इसके कुल भौम जल संभाव्य से ज़्यादा है? तो कौन सा राज्य है वो बताने हैं आपको। जी हाँ, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी तमिलनाडु राज्य में। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57। क्या है 57 में, 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व निम्नतम है? जी हाँ, यानी जनसंख्या जो घनत्व है वो सबसे कम है, कौन से राज्य में? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी अरुणाचल प्रदेश में। जी हाँ, आप सबको बताइए 17 आदमी पर वर्ग किलोमीटर है, यानी 1 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर में 17 ही आदमी रहते हैं। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 तक हम लोगों ने कर लिया है। अब 58 देखेंगे हम लोग। क्या है 58 में, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत अशिक्षित थी? जो कितनी प्रतिशत थी वो अनपढ़ थी। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 35%। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59। क्या है क्वेश्चन 59 में, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक था? जी हाँ, तो कौन सा राज्य था? तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 59 का, वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ, यानी गोवा का जो नगरीय जनसंख्या प्रतिशत था वो क्या था? सर्वाधिक था। कब? 2011 की जनगणना के अनुसार। अब देख लेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 60। क्या है 60 में, निम्न में से कौन एक उत्तर पूर्वी भारत का दक्षिणतम राज्य है? तो कौन सा राज्य है जो उत्तर पूर्वी भारत का दक्षिणतम राज्य है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी त्रिपुरा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61। क्या है 61 में, SFDA किस संदर्भ में वर्णित है? वो किस संदर्भ में वर्णित है वो आपको बताने हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी लघु कृषक विकास में यानी क्या है ये वर्णित है। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62। क्या है 62 में, निम्नलिखित दक्षिण भारतीय राज्यों में से किस राज्य में भौम जल उपयोग प्रतिशत में इसके कुल भौम जल संभाव्य से ज़्यादा है? तो ये क्वेश्चन आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी तमिलनाडु राज्य में। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63। क्या है क्वेश्चन नंबर 63 में, महिसाबी श्रेणी का संबंध निम्न में से किससे है? तो किससे संबंधित है? यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ, यानी लौह अयस्क से संबंधित है। किसका? महिसाबी श्रेणी का। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 64। क्या है 64 में, निम्नलिखित में कौन पेट्रोकेमिकल उत्पादक केंद्र है? तो कौन सा है? तो यहाँ पे 64 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ, यानी मुंबई क्या है ये पेट्रोकेमिकल उत्पादन का ये क्या है? केंद्र है। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65। क्या है 65 में, कोरबा क्षेत्र से किसे कोयला प्राप्ति की सुविधा प्राप्त है? तो किसको प्राप्त है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, यानी भिलाई को प्राप्त है सुविधा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 देख लेते हैं हम लोग। क्या है 66 में, हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है? तो वो कौन सा केंद्र है आपको बताने हैं हुगली औद्योगिक प्रदेश का। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कोलकाता हावड़ा ये हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 67। क्या है क्वेश्चन नंबर 67 में, बाह्य स्रोतीकरण सहायक है? जी हाँ, यानी आउटसोर्सिंग जो है वो सहायक है किसके लिए? दक्षता सुधारने में, कीमतों को घटाने में, या विकासशील देशों में रोजगार बढ़ाने में, या इनमें से सभी? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी इनमें से सभी हो जाएगा आपका। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68। क्या है 68 में, भारतीय रेल जाल की कुल लंबाई कितनी है? तो कितनी है रेल जाल की लंबाई? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी 63,221 किलोमीटर। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69। क्या है 69 में, किस नदी में नाव नहीं चला सकती है? जी हाँ, कौन सी नदी है जिसमें नाव हम लोग नहीं चला सकते हैं? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी नर्मदा नदी में। अब देखेंगे हम लोग इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70। क्या है क्वेश्चन नंबर 70 में, सबको आंसर बताने हैं।
पिछले 40 वर्षों में वनों का अनुपात बढ़ने का निम्न में से कौन सा कारण है। जी हाँ, यानी कौन सा कारण है पिछले 40 वर्षों में वनों का अनुपात बढ़ने का। तो यहाँ पे 70 का जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी वन बढ़ोतरी हेतु निर्धारित अधिसूचित क्षेत्र में वृद्धि। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ये करेक्ट हो जाएगा, यानी ये क्या है, यानी वनों का अनुपात बढ़ने का ये मेन कारण है। चलिए हम लोग इसी क्वेश्चन के साथ जो आज का मॉडल पेपर है यानी न्यू पैटर्न का मॉडल पेपर 2022 के आधार पर ये बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने पूरा क्लास किया तो आपको मज़ा आया होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। चलिए, अगर आपका कोई क्वेश्चन में डाउट हो या कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दिया गया है, आप वहाँ से भी अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। अगर आपको कुछ पूछना हो, कोई प्रॉब्लम हो, आप इस नंबर से भी पूछ सकते हैं 7827276801। चलिए, तो आप सबका यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, टाटा, सी यू ऑन द नेक्स्ट क्लास।